हाँ, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। अभी मैंने पहली वाली वीडियो में आपको वर्ब में कुछ चीजें बताई थी, बेसिक चीजें बताई थी, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलते हैं। देखो, मैं इस वर्ब में आपको दो चीजें बता रहा था कि वर्ब दो तरह से होता है। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक था आपका मेन वर्ब। तो मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया था कि मेन वर्ब की हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस में मेन वर्ब है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी। सबसे पहली थी कि हम साउंड चेक करते हैं। साउंड में हमने देखा कि हिंदी के साउंड से मैच करते हैं और हिंदी के साउंड में लास्ट वाला जो वर्ड होना चाहिए वो ना का होना चाहिए था। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये चीजें होती है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी वो थी कि उसकी 5 फॉर्म होनी चाहिए। 5 फॉर्म होनी चाहिए, जिसमें V1 था, V2 था, V3, V4 और V5। अच्छा, मैं इसमें एक चीज आपको बता रहा था कि जो V1 फॉर्म होती है इसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। V2 जिसको हमने पास्ट की फॉर्म बोला था, और V3 जिसको हम परफेक्ट की बोल रहे थे, V4 इसने हमने क्या बोला था कि बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करने पर V4 बना रहे थे, जो कि कंटिन्यूअस की फॉर्म होती है। और V5 ये बेस फॉर्म में एस या ईएस ऐड करने पर हमको मिलती है, जो कि हमारी प्रेजेंट की फॉर्म होती है, लेकिन इसको हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। अच्छा, तो मैं आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ कि जो V5 होती है ना, इसको पहचान करने का सिंपल सा तरीका यह है कि V5 में हमें लास्ट जो वर्ड होगा ना, लास्ट लेटर जो होगा उसमें हमें एस नजर आएगा। जिस भी वर्ब में लास्ट में आपको एस नजर आएगा ना, वो वर्ब हमेशा सिंगुलर कैटेगरी की और V5 होती है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा इज, देखो लास्ट है, सिंगुलर वर्ब हो गई। वॉज सिंगुलर वर्ब है, ऐसे हैज सिंगुलर वर्ब है, जैसे डज सिंगुलर वर्ब है। जैसे आपने देखा, मैंने बोला एग्जांपल दिया था जैसे वर्ब का प्ले का, तो प्लेज ठीक है सिंगुलर है। जैसे कम्स, आपको सिंपल सा आइडिया इतना रखना है कि जिसमें लास्ट में आपको ऐसा नजर आए ना, सिंगुलर वर्ब है। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे, जो V1 होती है ना, हम ये भी कह सकते हैं वर्ब जब जन्म लेती है तो वो अपने प्लूरल फॉर्म में जन्म लेती है। इसका जो नेचर होता है वो होता है प्लूरल। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है नाउन के साथ। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नाउन और वर्ब में एक डिफरेंस होता है, नाउन और वर्ब में। देखिए, नाउन में हम एस या ई एस ऐड करते हैं, ध्यान देना, नाउन में एस या ई एस ऐड करते हैं तो नाउन हमें प्लूरल बनता है। क्लियर है? लेकिन अगर हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं तो वर्ब हमारा बच्चे क्या बनेगा? सिंगुलर। ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है एक तरह से, हम बोल सकते हैं नाउन का नेचर अलग होता है, वर्ब का नेचर अलग होता है अगर हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं। ठीक, अब यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक अब देखिए, इसके बाद में आपको बताने वाला था हेल्पिंग वर्ब की चीजें। हेल्पिंग वर्ब में मैंने डिस्कस किया था, एक आपका मॉडल्स की कैटेगरी में डिस्कस किया था और एक आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्कस किया। अब हम ना जो अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें 3 वर्ब मैंने बताई थी आपको। एक होती है बी की, एक होती है आपकी हैव की, और एक होती है आपकी डू की। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है समझिए। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये होता है कि ऐसी वर्ब, ध्यान देना, ऐसी वर्ब जिसका कभी नेचर तो मैन वर्ब हो जाता है और कभी नेचर हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि ऐसी वर्ब जो किसी मैन वर्ब को सपोर्ट करती है, सिर्फ सपोर्ट करने का काम करती है, क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन सेंटेंस में जो मेन होता है, कहते हैं ना कि इसके बिना काम नहीं होगा, उसके बिना सेंटेंस फॉर्म में नहीं होगा, तो वो कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है। तो यहां पर ये 3 वर्ब ऐसा काम करती हैं, कभी इनको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और कभी हम चाहे तो मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इनको हम डिटेल में देखते हैं, बी को, हैव को और डू को। ठीक,
देखिए अब हेडिंग डालेंगे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, मैंने बोला था आपसे कि ये दोनों तरह से यूज हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकती है और मेन वर्ब भी। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपकी बी की फॉर्म, बी। अब मैं यहां पे एक डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा, एक तरफ रखूंगा हेल्पिंग वर्ब की तरह ये कैसे यूज होंगी और एक तरफ मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होंगी। यहां पर रखते हैं मेन वर्ब। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये मेन वर्ब की तरह कैसे यूज होती है। तो मेन वर्ब, कोई भी वर्ब मेन वर्ब है तो मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी। सबसे पहले उसका साउंड चेक करोगे, साउंड क्या होना चाहिए था ना, क्या हमारी इस बी जो वर्ब है क्या इसका साउंड में ना आएगा। तो आप देखोगे बी का मतलब होता है होना, क्या होता है होना। यहां पे देखा आपने साउंड तो हमें मैच कर गया, एक कंडीशन क्लियर हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखिएगा, सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोला था, इट हैज 5 फॉर्म, इसकी 5 फॉर्म और हमें मिल जाए तो हम कंफर्म कह देंगे कि बी एक मेन वर्ब है। तो देखते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। देखो जो भी वर्ब जन्म लेती है तो उसका नेचर V1 होता है और बेस फॉर्म होती है, तो यहां पर बेस फॉर्म क्या रहेगी, फिर बी रहेगी। क्लियर। अब V2 पास्ट की वर्ब होती है और पास्ट में मैंने आपको बताया कि बी के पास दो कंडीशन होती है, प्रेजेंट के लिए एज एम आर होता है और पास्ट के लिए वॉज या वर होता है। अब ये पास्ट वाली कंडीशन को आप यहां पर रख दोगे क्योंकि वॉज या वर हो जाएगी क्योंकि पास्ट में यूज होती है। थर्ड फॉर्म की अगर आप बात करें तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, आपने पढ़ा होगा। फोर्थ फॉर्म मैंने क्या बोला था कि बेस फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो क्या मिल जाएगी हमें, फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी, तो बीइंग कर देंगे। पांचवी फॉर्म मैंने आपको बोला था जिस भी वर्ब में लास्ट में एस नजर आएगी ना वो वर्ब क्या कहलाएगी, पांचवी फॉर्म या सिंगुलर वर्ब। तो आप यहां पे देखिए एक तो इसमें एस नजर आ रहा है, समझ ना बात को, यहां पे एस नजर आ रहा है तो ये इज हो जाएगी। अब वॉज को हम यहां पे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वॉज हम यहां पे ऑलरेडी ले चुके हैं। बचा आपका एम और आर, तो एम और आर को हम यहीं पे रख लेते हैं, एम और आर। एम का यूज आप लोग जानते हो आई के साथ होता है और आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि सर साउंड भी क्लियर, ठीक, इसकी 5 फॉर्म क्लियर, वो भी ठीक, तो हम कह सकते हैं कि भाई बी क्या है, एक मेन वर्ब है। क्लियर। अब जब बी मेन वर्ब होगी, ध्यान देना, जब बी मेन वर्ब होगी तो इसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन होगा फिर वहां पर ये सब्जेक्ट के बारे में बताएगी कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक, जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, तो यहां पर सिंगल वर्ब इज है, तो इज अगर सेंटेंस में सिंगल वर्ब आएगी तो वो क्या कहलाएगी, वो अपने आप में मेन वर्ब होगी। तो इज क्या यहां पे मेन वर्ब है। अब इज का मतलब क्या हो रहा है, इज यहां पे ये बता रही है कि सब्जेक्ट क्या है, कोई सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है यहां पर, ध्यान दो, सब्जेक्ट की एक स्टेट यानी कि उसकी एक अवस्था बता रही है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही एक डॉक्टर है। क्लियर। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जब बी फॉर्म, ध्यान देना, जब बी की फॉर्म एज ए मैन वर्ब काम करती है तो अपने बाद ही हमेशा क्या लेके आती है, नाउन लेके आती है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखिए हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सपोर्टिव वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब जब ये यूज होगी तो हेल्पिंग वर्ब में हम बात करेंगे एज होगी एम आर वॉज या वर। ठीक, एच एम आर वॉज या वर। अब देखने वाली बात यह है कि अगर एच एम आर है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अपने बाद इसको मेन वर्ब चाहिए, तो इसकी दो कंडीशन हमको देखने को मिलेंगी। नंबर एक, इसके बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ध्यान देना, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी या फिर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ध्यान देना, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी तो ये एक्टिव होगा, ध्यान, ये एक्टिव टेंस होगा, और जब इसके पास थर्ड फॉर्म आएगी तो ये क्या कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। क्लियर। एक्टिव में आपने देखा होगा जो भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं हमारे,
कंटिन्यूस जितने भी टेंस होते हैं वहां पर हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म लगा रहे होते हैं। एक्टिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन एक्शन। क्या हुआ है ये इंपोर्टेंट नहीं, किसने किया है दैट्स इंपोर्टेंट, तो एक्टिव होता है। पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट इज लेस इंपोर्टेंट, सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस वहां पे जीरो हो जाती है और जो काम हुआ है, जो काम करने वाला है, उसकी इंपोर्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है, काम क्या हुआ है दैट्स इंपोर्टेंट है, तब हम पैसिव वॉइस लगाते हैं। थर्ड फॉर्म आपने देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। पहले तो मैं इसका बात बताता हूं, इसका एग्जांपल, ही इज गोइंग टू जापान। तो इज आ गई, ठीक, उसके बाद गोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब क्या, एक्शन कंटिन्यूस में होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस वाले की जो थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपने देखो एक्टिव पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक्टिव होते हैं, जैसे ही को छोड़ो, उसको लेते हैं, आई लेते हैं, आई टीच यू, सिंपल लेते हैं। अब देखो मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने का इसको यू यहां लेके आऊंगा मैं, यू। अब यू क्या है, हमारा प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट होने के साथ इसको वर्ब कौन सी, प्लूरल वर्ब चाहिए, और प्लूरल वर्ब यहां पे कौन सी दिख रही है आपको, आर। तो यू आर। पैसिव वॉइस का सिंगल रूल ये होता है कि उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यू आर टॉट बाई मी। तो अब आपने देखा यहाँ पे एज, एम, आर की कैटेगरी की आर फॉर्म है, और उसके बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा हो गया, पैसिव। क्लियर। तो यहाँ पे आपने एक चीज नजर देखी होगी कि एज, एम, आर के बाद दो ही कंडीशन हो सकती है वर्ब के आने की, मेन वर्ब की, या तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, अदरवाइज थर्ड फॉर्म में आएगी। आईएनजी फॉर्म में आएगी तो वो एक्टिव टेंस लेकर आ रही होगी, यानी कि कंटिन्यूस की बात कर रहा होगा। और पैसिव में अगर थर्ड फॉर्म आई तो वो क्या कहलाएगी, पैसिव में आएगी। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव जब हम चेंज कर रहे होंगे तो वहां पर हम यूज कर रहे होंगे। क्लियर। तो यहां पर अगर हम इसको सम अप करते हैं तो दो चीजों में सीख सकते हैं। विजिबल हो रहा है पार्ट, देखिए, इज, एम, आर, वॉज और वर। इसके बाद सिर्फ दो चीज याद रखना, एक तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, अदरवाइज वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वर्ब नहीं आएगी तो वो नाउन आएगा, ध्यान देना। और नाउन आएगा तो यहां पर वर्ब ये मेन वर्ब कहलाएगी और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। क्लियर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है इतना। तो सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखो, हमने बी की फॉर्म देखी, अब देखने जा रहे हैं हम डू की फॉर्म। मैंने बोला था कि डू भी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कंडीशन ये थी कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और इधर मेन वर्ब का काम करती है। तो वही पहले की तरह चेक करते जैसे बी का चेक किया था। यहां पर हम मेन वर्ब की बात करेंगे और यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। ठीक सर। अब देखिए, मेन वर्ब होने के लिए दो कंडीशन मैंने पहले बताई थी, फिर दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले साउंड चेक करेंगे, साउंड में ना चाहिए हमें। क्या डू की अगर हम हिंदी करते क्या साउंड ना आएगा? देखिए, डू का मतलब होता है करना, होता है ना, साउंड आ रहा है, एक कंडीशन फॉलो करी। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि इसकी 5 फॉर्म बन पाएंगे, चलो चेक करते बनती है कि नहीं। V1, V2, V3, V4, V5। V1 मैंने बोला था जिसकी बात कर रहा हूं उसको पहले रखूंगा क्योंकि बेस फॉर्म में डू। सेकंड फॉर्म डेड होती है आपकी, ये डन होती है, ये डूइंग होती है, और ये डज। जिसमें लास्ट में एस होगी वो हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, पांचवी फॉर्म होगी। यह हमने देखा कि भाई ये तो काम हो गया, क्योंकि डू के लिए मेरे को दो कंडीशन चेक करनी थी, मेन वर्ब है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने साउंड चेक किया, ना क्लियर है करना। उसके बाद मैंने वर्ब देखी, 5 फॉर्म है, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भैया ये डू क्या है, मेन वर्ब है। ठीक। अब बात करते हैं सर हेल्पिंग वर्ब की। डू अगर हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज और डिड, ध्यान देना, ये तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब हैं तो
अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डू डज हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे और कोई फॉर्म नहीं लेंगे। V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ सिंगल रूल है कि डू डज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा आई डू नॉट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। आई डू मैन वर्ब ये रही आपकी, तो ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई। अब आप देख सकते हो यहां पे टेक फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, ठीक। जैसे ही डिड नॉट प्ले हॉकी, डिड है वर्ब की कौन सी फॉर्म में। आपने देखा होगा ना जब भी टीचर पढ़ाता है तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाता है, क्योंकि लॉजिक है कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि पास्ट में आप नोटिस करिएगा कि टेंस पास्ट का है तो पास्ट की वर्ब आनी चाहिए थी ना, तो देखो डिड जो है आपकी पास्ट की ही तो वर्ब है, तो दोबारा पास्ट की वर्ब लगाने की जरूरत क्यों है एक सेंटेंस में, तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में आ चुकी है तो मेन वर्ब किसमें आएगी, ठीक। तो इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आई कैन डू इट। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि डू क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो कैन क्या यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये क्या हो गई, मेन वर्ब। अब यहां पे इसका अर्थ क्या होता है, करना, मैं ये कर सकता हूं, तो करना अर्थ आ रहा है मेन वर्ब का, ठीक। तो आपने देखा कि मेन वर्ब के लिए डू हमने कैसे यूज किया, ना साउंड दिया और इसमें 5 फॉर्म भी दी। इधर हमने हेल्पिंग वर्ब देखा तो सिंपल सा लॉजिक है, डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कोई फॉर्म ये एक्सेप्ट नहीं करता है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन प्रोसीड करते हैं हम अपनी थर्ड। देखिए भाई अब आती है हमारी हैव। वो कंडीशन हमने तीन दोनों के साथ देखी, इसके साथ भी वही देखते हैं सेम। क्या ये मेन वर्ब है कि नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है तो किस तरह से काम करेगी। तो मैंने बोला था कि मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए वो दो कंडीशन चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, चेक द साउंड इन हिंदी। हैव का मतलब क्या होता है, आपने कहा हैव का मतलब होता है रखना, साउंड मिला ना आया। सेकंड थिंग क्या थी, 5 फॉर्म बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा देखना होगा, V1 V2 V3 V4 और V5। जन्म लिया V1 होगी, बेस फॉर्म होगी। इसको पहचानने की सिंपल तरीका होता है लास्ट में एस देखना है, तो इसमें आपने देखा होगा हैज होता है ना, इसलिए V5 हो जाएगा हेड। अच्छा इसमें V2 और V3 सेम होती है हेड, और यहां पे हो जाएगा आपका हैविंग। अब बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको अराइज हो रही होगी कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि ये V2 है और ये V3 है और दोनों सेम है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई इन ए सेंटेंस कि ये V2 होगी या V3 होगी। आपको सिंगल से टॉपिक एक कंसेप्ट बताता हूं कि V2 होगी ना, इट ऑलवेज कम्स अलोन। अगर किसी सेंटेंस में अकेले आ रही है तो वो वर्ब V2 है। V3 कभी भी अकेली नहीं आ सकती, तो इट रिक्वायर्स ऑलवेज अ हेल्पिंग वर्ब। V3 हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है और अकेली कभी ये नहीं आएगी। अगर अकेली आ रही तो हम कह सकते हैं क्या है, V2 है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मैंने कहा आई हैड माई ब्रेकफास्ट। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेंटेंस मैंने लिया है पर आई हैड, आप कहोगे कि सर आपने गलती कर दी क्या, हेड को दोबारा लिख दिया। नहीं मैंने दोबारा नहीं लिखा, मैंने जानबूझ के लिखा है। देखिए यहां पर हेड और यहां पर हेड में अंतर क्या है,
यहां पर हेड क्या और यहां पर हेड क्या है? क्या ये सेंटेंस सही है गलत है बताइए? सेंटेंस सही है गलत है? हेड हेड, अगर ये भाई हेड है तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्लियर। और जब ये हेड यहां पर आया है, एक के साथ आया है, तो ये परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये तो पास्ट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट परफेक्ट है। यहां पर ये पास्ट परफेक्ट की हेड हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर हेड थर्ड फॉर्म आ रही है, क्लियर है। और आपको पता है एक सिंगल सा चीज होता है कि हैज हैवर के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। तो यहां पर आपने देखा कि ये भी हेड और ये भी हेड, तो यहां पर ये वाला हेड क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा और ये वाला हेड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक। अच्छा अब इधर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखो आपको हैज हैव और हेड जहां भी नजर आए सिंगल सा फंडा बताना हो, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और कोई सी फॉर्म इसके साथ नहीं आएगी एज ए, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम, ठीक। जैसे मैंने कहा आई हैव डन माई टास्क, या कोई असाइनमेंट है तो असाइनमेंट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हैव है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अभी आपने ये नहीं कहा कि सर आपने ये नहीं बताया कि भैया हैव मैन वर्ब की तरह कैसे यूज होगी। देखो मैन वर्ब की तरह जब यूज होगी तो इसका अर्थ होगा रखना। आपने पढ़ा होगा ना हैज हैव और हैड का यूज, वही तो होता है। और क्या होता है? जैसे आई हैव अ कार, तो यहाँ पे सिंगल है और कोई वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगी? ये मेन वर्ब होगी, सिंगल, ठीक है ना। तो यहां से हम अगर समअप करते हैं तो एक चीज यहां पे हम देख रहे हैं कि हैज हैव और हैड, इसके साथ दो कंडीशन अप्लाई होंगी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या फिर नाउन होगा। अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रही होगी और नाउन आ रहा होगा वहां पर ये एज ए मेन वर्ब काम कर, क्लियर हुआ। तो ये था हमने देखा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर्ब का एक छोटा सा डिटेल में, जिसमें हमने देखा बी की फॉर्म देखी, हैज की फॉर्म देखी और आपकी डू की फॉर्म देखी, क्लियर है। इसके बाद अगली वाली वीडियो में देखते हैं।